क्या आपके फेवरेट की बात करूँ तो रामजी लाल सुमन है या फिर अक्षय यादव? ये सवाल भी आपने ऐसा पूछ लिया है, लेकिन मैं एक ये बात बताऊं। फिरोजाबाद है, चर्चित चेहरे हैं, किस तरीके से दावेदारी सियासत में ठोकोगे? और कांग्रेस के टिकट के साथ मेरे दादा ने विधायकी लड़ी थी, लेकिन वालिद हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के प्रतिनिधि रहे 3 बार। तो देखिए साहब, पैसा तो जितना हो उतना कम है। आजकल चुनाव जो हो गए हैं वो बिना पैसे के तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि एक अच्छी खासी रकम चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। और तो पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, अजीम भाई और चुट्टन भाई, इनमें से किसी एक को चुनना पड़ा तो आप किसको चुनेंगे? किन की सियासत आपको ज्यादा पसंद है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है, किसी एक का मैं नाम लूं तो अच्छा नहीं रहेगा। मेरे अफसोस की बात है कि हमारे शहर के पास कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जो जो शहर मुफ्ती हैं, अजहर मुफ्ती तनवीर अहमद साहब, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक तो वो आदाब दोस्तों, मैं शहजान अली, और आज जो हम लोग एक पैनल शुरू करने वाले थे उसके सबसे पहले मेहमान हमारे साथ एक युवा समाज सेवी व राजनीति में कदम रखने वाले व्यक्ति हैं। राजनीति का इनका इतिहास क्या है, बैकग्राउंड का, वो जानेंगे, या फिर ये पहले व्यक्ति हैं जो राजनीति में कदम रखने वाले हैं। एक युवा हैं और शहर के अंदर अपनी अलग पहचान रखते हैं। कभी सांसद के साथ नजर आते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के साथ नजर आते हैं। तमाम चर्चित चेहरों के साथ अक्सर इनका रहना होता है और नजर आते रहते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और फिरोजाबाद में ऐसे काम करें और सियासी बैकग्राउंड क्या है इनका वो जानेंगे। और सबसे पहला सवाल यही करते हैं, सिराज भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को टाइम दिया। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके चैनल को। और आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, सच को दिखाता है हमेशा। अच्छा सिराज भाई, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है जो आज आप सियासत में दावेदारी ठोक रहे हो? ये फिरोजाबाद है, चर्चित चेहरे हैं, किस तरीके से दावेदारी सियासत में ठोकोगे? सियासत वो खेल है जिसमें बड़े बड़े नहीं आ सकते, और आते हैं तो वहीं गुम हो जाते हैं। कि सियासत की ये कहावत है, एक और एक दो जोड़ा जाता है तो कोई एक और एक को 11 जोड़ता है, तो कोई एक और एक को ख़त्म कर देता है। ये सियासत है। तो आपका क्या बैकग्राउंड है? सियासत खानदानी है, आपको विरसे में मिली है, या फिर आप शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, मेरे दादा, सबसे पहले तो मेरे दादा ने यहाँ से 1974 में विधायकी लड़ी थी। जी। और कांग्रेस के टिकट के साथ मेरे दादा ने विधायकी लड़ी थी, लेकिन उस टाइम परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि मेरे दादा वो चुनाव नहीं जीत सके। और जब मरहूम अयूब साहब विधायक बने थे, और उसके बाद हमारे दादा यूआरसीसी सेंट्रल रेलवे के सदस्य रहे, डिप्टी चेयरमैन रहे, सभासद रहे, और भी कई अहम पदों पर रहे। उसके बाद वालिद ने पूरी ज़िंदगी समाजवादी पार्टी में अपना पूरा जीवन बिताया। और वालिद हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के प्रतिनिधि रहे 3 बार। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। हमारे नाना कमालगंज से एमएलए रहे, एमएलसी रहे, और उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर भी रहे, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर भी रहे। तो ये था इनका फैमिली बैकग्राउंड जो कि सिराज भाई ने बताया। अब सिराज भाई से यही एक सवाल और पूछते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सिराज भाई, आपका अपना बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं 2019 के बाद से मैं सक्रिय तो बहुत पहले से था। मुझे बचपन से मैंने अपने क्यों विरासत में मुझे मिली, मेरे वालिद, मेरे दादा, नाना, तो हमेशा से घर में मुझे ही शौक रहा कि समाज सेवा, लोगों की मदद करने का, क्यों हमेशा से देखा। तो 2019 के बाद से मैंने एक अपना एनजीओ भी चालू किया जो कि ब्लड डोनेट करता था, लाइफलाइन समाज सेवा सोसाइटी। और उस सोसाइटी के द्वारा मैंने काफ़ी लोगों को हमने ब्लड डोनेट किया। जी। और पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह जाकर, आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आप देखेंगे कि सभी जगह हमने ब्लड डोनेट करके लोगों की जान बचाने की कोशिश की। अच्छा सिराज भाई, ये फिरोजाबाद है, और फिरोजाबाद की मैं बात करूँ तो सियासत के वो चेहरे यहाँ पर दावेदारी ठोक चुके हैं और सियासत में मौजूद हैं, कभी किसी पे कभी किसी पे। आप इतनी कम उम्र में क्या मानते हैं उन अनुभवी लोगों को दावेदारी के साथ? जब दावेदारी आप ठोकोगे
क्या उनके सामने फेस कर पाओगे? अच्छा प्रचार हो या अच्छा अपने आप को दिखाना हो, किस तरीके से जब उन लोगों के सामने आप जाओगे, पार्टी आप पे भरोसा भी कर ले, तो आप किस तरीके से दिखाओगे? देखिए, मैं उनके अनुभव से सीखूँगा और अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, लोगों के काम करके, लोगों की आवाज़ उठाकर मैं एक अपनी जगह बनाऊँगा। तो सबसे पहला सवाल मैं यही करूँगा और सामान्य और क्षेत्र से जुड़े सवाल है ये। राजनीति में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है और आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना और आगे की पार्टियों को क्यों ना चुना? देखिए, मेरा ये मानना है कि समाज सेवा किसी भी पार्टी में आप रहें, समाज सेवा ही राजनीति है। अगर आप किसी समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों ने अब उसका दूसरा मतलब निकाल लिया, राजनीति का दूसरा मतलब निकाल लिया है। लेकिन इस राजनीति भी किसी भी पार्टी में रहकर आप करें, वो एक सेवा का माध्यम है, मेरा ये मानना है। और समाजवादी पार्टी एक जिंदा पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है, जहाँ पर सबको बराबर का सम्मान मिलता है, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी चुनी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है अनुभव बनाम जोश। अनुभवी नेताओं के बीच आप अपनी अलग पहचान और अपनी अलग जगह कैसे बनाएंगे? देखिए, अनुभवी नेता जो हैं, मैं उनसे उनका अनुभव लूँगा, सीखूँगा और अपनी मेहनत से, ईमानदारी से मैं लोगों के बीच में जगह बनाऊँगा और बराबर हम और हमारी टीम काम कर रहे हैं। लोगों के किसी भी मुश्किल वक़्त में साथ खड़े होने की हमारी पूरा हमेशा हम खड़े रहते हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और फिरोज़ाबाद, जैसे कि सबको पता है फिरोज़ाबाद एक उद्योग का केंद्र है फिरोज़ाबाद, जहाँ काँच का बहुत काम, मज़दूर तबका बहुत है। तो फिरोज़ाबाद में काँच और चूड़ी मज़दूरों के लिए आपकी क्या ठोस योजना होगी जब आप प्रत्याशी पर चुनाव लड़ेंगे? किन मुद्दों पर उनके बीच जाएँगे? देखिए, फिरोज़ाबाद का काँच और यहाँ की जो लेबर तबका है, वो हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, फिरोज़ाबाद की खूबसूरती है, जिससे हमारा फिरोज़ाबाद पहचाना जाता है। और आज हमारे यहाँ लेबर की हालत बहुत ख़राब है। मेरा ये अपना मानना है कि सबसे पहले तो जो यहाँ का लेबर तबका है, उनके लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनको जितनी अच्छी सुविधाएँ मिल सकें वो मिलें, क्योंकि वो ही हमारे पूरे हिंदुस्तान में आज फ़िरोज़ाबाद जाना जाता है, वो उन्हीं की देन है। आज वही लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं हर एतबार से। अच्छा, मेरा एक सवाल और फिरोज़ाबाद में इस टाइम एक चर्चा का विषय है, जो स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में तब्दील कर दिया। तमाम पार्टी इसकी आवाज़ उठा रही हैं। क्या लगता है ये कैसा फैसला था? देखिए, ये स्मार्ट मीटर जो है जनता के ऊपर एक बोझ लाकर डाल दिया है। ये आम जनता के ऊपर एक बोझ है और आने वाले समय में कोशिश ये होना चाहिए, जो भी लोगों के ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उन बिलों को सही होना चाहिए। इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, स्थानीय युवाओं को पलायन से रोकने के लिए आपकी क्या ठोस योजना होगी? जैसे अभी मैं आपसे बात करूँ, आप एक समाज सेवी भी हैं। जो फिरोज़ाबाद से पलायन करते हैं उसको आप कैसा देखते हैं कि फिरोज़ाबाद में किसकी नाकामी है? देखिए, फिरोज़ाबाद से जो युवा पलायन कर रहे हैं, वो किस बिना पर कर रहे हैं? उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो वरना अपना शहर कौन छोड़ना चाहता है? अपना घर कौन छोड़ना चाहता है? हर इंसान चाहता है कि वो अपनों के बीच रहें, लेकिन मजबूरी ये है उनकी कि उनके पास यहाँ कारोबार नहीं है। जी। लोग युवाओं ने अपनी एजुकेशन हासिल करी, एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्हें अगर 5-7 हज़ार की यहाँ जॉब मिले तो उनका क्या भला होगा? इसलिए वो लोग पलायन कर रहे हैं। आने वाले समय में इस पर इस पर ठोस विचार होना चाहिए कि इसके लिए हम क्या रोक कर सकते हैं, जो हमारे युवाओं को यहीं रहकर रोज़गार मिले, उनको पलायन ना करना पड़े। अच्छा, 26 का ये आधा साल गुजरने वाला है, 27 नज़दीक है। अब सियासत जो 27 की है, वो एक बहुत गर्म सियासत है और शायद ये 22 में जो सियासत गर्म हुई थी, ये उससे भी 10 गुना ज़्यादा सियासत गर्म होगी 27 के अंदर। सब लोग अपनी ताल ठोक रहे हैं लगातार। क्या लगता है 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसा परफ़ॉर्म करेगी, या फिर 2022 में जो समाजवादी पार्टी ने करा वो जैसा करेगी, या फिर 2024 में जो लोकसभा के चुनाव में करा वो जैसा कर पाएगी? देखिए, 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो सभी लोगों ने के फैसला है, जनता मन बना चुकी है। 2027 में बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, आपके अभी तक सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्टर देखी गई हैं, 97 विधानसभा फिरोजाबाद, इस तरह की आप स्टोरी में लगाते हैं और लगातार आपकी रील्स वायरल जाती हैं।
क्या लगता है कि इस बार आवेदक का क्या सेटअप रहेगा, पूरा क्या प्रोसेस रहेगा, क्या आगे दावेदारी ठोकेंगे या फिर? देखिए अभी तो देखिए वक्त है, 2027 में वक्त है, और अपने लोगों से बात कर कर, सबका मशवरा कर कर, अगर इंशाल्लाह सबकी राय रही तो आवेदन करेंगे, और अगर पार्टी ने भरोसा जताया तो चुनाव भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है एक विधानसभा के टिकट और चुनाव लड़ने के लिए पूरा कितने पैसे की जरूरत पड़ती होगी? देखिए साहब, पैसा तो जितना हो उतना कम है। आजकल चुनाव जो हो गए हैं वो बिना पैसे के तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि एक अच्छी खासी रकम चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, और बाकी ये है कि आने वाले समय में क्या स्थिति रहती है देखते हैं, अपने लोगों से बात करेंगे, और अगर रहा तो आवेदन करेंगे। अच्छा, अब आपसे मेरे कुछ सवाल बिल्कुल अलग होंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ फेस बता रहा हूँ आपको, आप उसमें चुनिएगा कि आपको कोई एक व्यक्ति चुनना पड़े तो आप कैसा चुनेंगे। तो पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, अजीम भाई और सुट्ठन भाई, इनमें से किसी एक को चुनना पड़ा तो आप किसको चुनेंगे, किनकी सियासत आपको ज़्यादा पसंद है? देखिए ये एक ऐसा सवाल है, किसी एक का मैं नाम लूं तो अच्छा नहीं रहेगा। मेरे दोनों बड़े, और दोनों ही अच्छे नेता हैं मेरी नज़र में, मैं दोनों से सीखता हूँ। किसी एक का नाम लेना मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा। चलिए उसको थोड़ा सा मैं आसान कर दूं, जी। आप खालिद भाई और अजीम भाई में किसको चुनेंगे? फिर वही बस ये समझिए कि नाम बदल गए, लेकिन ये है कि वो आप मेरे तीनों ही मेरे लिए बराबर हैं, और मैं किसी एक का नाम लूं, तीनों अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, और हम तो छोटे हैं, उनसे सीखते हैं हमेशा। अच्छा, क्या लगता है फिरोजाबाद के विधायक मनीष सिसोदिया जी और सांसद अक्षय यादव को देखा जाए तो आप विकास के लिए सबसे ज्यादा किसको चुनेंगे कि किसके कार्यकाल में कैसा विकास रहा? जी, माननीय अक्षय यादव जी ने विकास किया है, और आप लगातार देख रहे हैं जब से वो सांसद हैं, और फिरोजाबाद में कितना विकास हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। और समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार आती है तो आप ये देखिए फिरोजाबाद का नक्शा बदल जाएगा, और जो भी यहाँ की ठोस समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आपके फेवरेट की बात करूँ तो रामजी लाल सुमन है या फिर अक्षय यादव? ये सवाल भी आपने ऐसा पूछ लिया है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आदरणीय रामजी लाल सुमन जी मेरे गुरु हैं, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मुझे ऐसे नेता की सरपरस्ती मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, सदियों में ऐसे नेता पैदा होते हैं, आदरणीय रामजी लाल सुमन जी वो नेता है। और माननीय अक्षय यादव जी, ये वो तो हमारे, ये समझिए कि युवाओं की एक, युवा उनको फॉलो करता है, यूथ आइकन है हमारे। तो अक्षय यादव जी से भी बड़ा सीखने को मिलता है, लेकिन आदरणीय रामजी लाल सुमन जी मेरे गुरु हैं। तो अच्छा, एक सवाल पूछा जाए, जिस तरीके से पिछले चुनाव अजीम भाई ने लड़े हैं जी, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट हुए लगे हैं या फिर जो चुट्टन भाई ने इस बार लड़ा वो आपको सबसे अलग लगा हो? देखिए दोनों ने जब चुनाव लड़े, अलग अलग परिस्थितियां थी, दोनों ने अपनी जगह बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मसला चुनाव लड़ने का नहीं है, मसला ये है कि यहाँ की आवाम के मुद्दे कौन उठाएगा। जैसे आज सवाल अब यही है कि आपको एक तरफ सियासत में देखा जाता है और एक तरफ आप जब ईद का टाइम आता तो आप शहर मुफ्ती को अपनी कार में लेकर जाते हैं, तो एक आलिमों से आपका कैसा लगाव है कि आपको टिकट मिलता तो आलिम आपको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? देखिए वो तो मेरा उससे राजनीति से, और हमारे जो शहर मुफ्ती हैं हज़रत मुफ्ती तनवीर अहमद साहब, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक तो वो सबसे पहले तो हमारे वो सरपरस्त हैं, और मेरे वालिद से बड़ी मोहब्बत रखने वाले वो थे। तो मेरा उनसे एक बड़ा लगाव है अपना, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि वो मेरे साथ ईदगाह मैं उनके साथ में लेकर जाता हूँ। तो ये हमारी खुशनसीबी है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ फिरोजाबाद के समाज सेवी और युवा प्रत्याशी। अक्सर एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो बात को जो जो कौम आपको लगे कि पीछे जा रही है तो सियासत में ढूंढना उस कौम के नौजवान आपको नहीं मिलेंगे, और जो कौम आगे तरक्की कर रही है तो आप सियासत में जाओगे या किसी भी फील्ड में जाओ तो आपको मिलेंगे कि उस कौम के नौजवान खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हमेशा तब्दीलियाँ पूरी पूरी कौम में जब आती हैं, जब कौम के नौजवान बाहर आते हैं, सियासत में आते हैं या सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। तो लगता है कहीं न कहीं सिराज भाई जैसे युवा अब राजनीति में आएँगे तो पुराने ख़यालात के लोग जाएँगे। जब युवा आते हैं तो युवाओं की बात करते हैं, युवा आते हैं तो शिक्षा की बात करते हैं,
युवा बिकते नहीं है, युवा झुकते नहीं है कि लड़ेंगे या मरेंगे पर बात हक की करेंगे। ये थे हमारे साथ फिरोजाबाद के युवा समाज सेवी और राजनीति में अपना कदम रखने वाले फिरोजाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी सिराज सलीम भाई। और आज इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे के लिए अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगली बार इंशाल्लाह सिराज भाई से वो ही पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया था। शुक्रिया आपका बहुत।